जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। सोहना के अंदर हुई आज एक विशाल जनसभा में इस जनसभा के अंदर आई हुई थी श्रीमती सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है। वह आई हुई थी आज चुनावों से संबंधित इस रैली को करने के लिए। सोहना के अंदर हुई इस रैली में श्रीमती सुनीता केजरीवाल ने बताया कि वह अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी हरियाणा के लिए लेकर के आई हैं और हरियाणा में जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही बनेगी इस बार। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है। इसके साथ ही सुशील गुप्ता, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर अब बदलाव होगा। हरियाणा मांग रहा है बदलाव और इसलिए आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना ने कहा कि सोहना के अंदर बुरा हाल है। सोहना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वही विधायक आज जब मंत्री हैं तो उनको गुमशुदा का तमगा यहाँ लगा हुआ है। उनको पूछ रही है जनता, लेकिन वो यहाँ पर मिलते नहीं हैं। इस रैली के अंदर ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष धीरज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, डॉक्टर सैल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा, लोकसभा अध्यक्ष गुरुग्राम मुकेश डागर, बीर सिंह बीरू सरपंच सहित सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जनता आई हुई थी। देखिए, खास खबर हमारी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं विजय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से स्नेहा पिलानिया। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टाफ, 100% रिजल्ट, 100% प्लेसमेंट, हजारों बच्चे कोर्स करके सरकारी नौकरी लग चुके हैं। फुल एसी क्लासरूम एंड हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे इन हाउस हॉस्पिटल में बच्चे ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा सब कुछ हिसाब में हुआ। आप सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। और एक बात, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। और हैरानी की बात है कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये तो महज इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो लगता है भगवान जी जरूर अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना हरियाणा के गांव में पैदा हुआ एक लड़का पला साल में हरियाणा में और जाकर दिल्ली का सीएम बन गया। अरविंद जी 0 से खड़े हुए हैं। पहले पार्टी बनाई खुद की और पहले ही चुनाव में, पहली ही बार में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। अरविंद जी को उनके काम की वजह से ही देश में, दुनिया में सब लोग जानते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है। दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए आपके बेटे ने, शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया। इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां दवाइयां फ्री मिलती है, इलाज अच्छा होता है। बिजली
जहां पर भाई साहब ने बताया इतनी महंगी बिजली है, बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे वहां पर। और महिलाओं के लिए बस पिछले रविवार को हमने मारुति कुंज कॉलोनी में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया था, जहां हजारों लोग आए जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। वही हम लोगों ने न्योता दे दिया था कि 4 अगस्त को रविवार को सुनीता केजरीवाल जी सोहना में आएंगी। गांव-गांव हमने मैसेज दिया, गांव-गांव हम लोगों के पास गए और शायद लोग अब बदलाव चाहते हैं। यही कारण रहा कि सभी गांव से, सभी वार्ड से लोग हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। आज वो अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देकर गए हैं कि प्रदेश में सरकार बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि जनता के पास वोट की पावर होती है। 2014 में भी कांग्रेस को भगाने का जनता ने काम किया और अब 2024 में भी जनता भाजपा को भगाने का काम करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार लाएगी। विधायक जो भी मंत्री है इस समय, उनसे जनता नाखुश है, आखिर क्यों? वर्तमान विधायक तो भाई गायब विधायक बोलूंगा मैं तो उनको, क्योंकि एसी वाले विधायक है वो। जब वो विधायक बने थे तो गांव-गांव गए थे वो, कहीं उन्होंने किसी काम को कराने का आश्वासन दिया, कहीं किसी काम को कराने का आश्वासन दिया। अगर आज मैं बात करूं तो सोहना की हालत बहुत बदतर है। ना तो यहाँ पर लाइट आती है, एक कॉलेज यहाँ पर बन नहीं पाया, स्कूलों की व्यवस्था खराब है, यहाँ पर हॉस्पिटल एक, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती और ये मंडी की चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो विधायक तो सब बाहर के हैं, वो आते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, मलाई खाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस बार जनता अपने लोकल क्षेत्र का विधायक बनाएगी, आम आदमी पार्टी को चुनने का काम करेगी, क्योंकि लोगों का आम आदमी पार्टी पे विश्वास है। और हमारी पार्टी सुनीता केजरीवाल जी जो आज 5 गारंटी दे के गई है, तो लोगों को विश्वास है कि ये गारंटी पूरी होंगी। पहले भी दिल्ली में पूरी हुई है और पंजाब में पूरी होंगी। गुरुग्राम की तरफ सोहना में भी बिल्डर्स जो है अपने कब्जे जमाते जा रहे हैं, बिल्डरों से भी जनता परेशान है। तो ऐसे में आप यदि विधायक बनते तो कैसे उनकी समस्या निकाल? मैं कई सोसाइटी में गया हूँ, अवर होम सोसाइटी में गया हूँ, आशाना सोसाइटी में गया हूँ। यहाँ पर क्या है, बिल्डर जो है मनमाना मेंटेनेंस ले रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर मैं कहूँ तो जीरो। कई आपस में कंप्लेंटें भी इनकी हुई हैं और लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। यहाँ पर बिल्डर मेंटेनेंस तो लेते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर उनको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रहे। ना उनको बिजली दी जाती है, ना उनको पानी दिया जाता है। कूड़ों के ढेर सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी में आदमी क्यों रहता है? ताकि उसको अपना सिक्योरिटी फील हो, लेकिन वहाँ पर उनको सिक्योरिटी भी कोई फील नहीं हो रही है। तो सोसाइटियों का बहुत बुरा हाल है और सोसाइटी को लोगों ने ही मन बना लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी। कई बार दे ली, उनको विश्वास कर लिया। अब उनको अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास है, तो अरविंद केजरीवाल को लाने का काम करेंगे। आज आप देख सकते हैं सोहना की धरती में लोगों ने कितना अच्छा समर्थन दिया। लोग यहाँ बेकरार हैं। यहाँ कई लोग आके मेरे को मिल चुके हैं कि ये जो कोई आयुष्मान कार्ड में दवाइयाँ नहीं मिलती है। एक आदमी कह के गए कि हमें राशन नहीं मिलता, लोग परेशान हैं। या सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है। हरियाणा की जनता से एक मौका बदलाव का मांग रहे हैं। 10 साल कांग्रेस ने और 10 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया। आपके पास एक मौका है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छा स्वास्थ्य दे दो। आपका वोट तय करेगा कि आपका सोना कैसे बनेगा। अगर आप जाति और धर्म और नफरत की राजनीति करते रहोगे, फिर अपनी किस्मत को कोसना और आपके बच्चे जो हैं वो बिना नौकरी के तड़पते रहेंगे, जैसे आज हरियाणा में हाल है। एक मौका है बदलाव को, ये मौका छोड़िए नहीं। 100% सब लोग एक मिलके झाड़ू का बटन दबाइएगा, बदलाव हम करेंगे। मेरा नाम राबिया किदवाई है और उनकी धर्मपत्नी ने जो 5 गारंटी अरविंद जी ने और आम आदमी पार्टी ने किए हैं, उनकी घोषणा यहाँ से की है। हरियाणा का चुनाव हमारे सर पे है, तो ये बातें लोगों को पता होनी जरूरी है कि उनको क्या मिलेगा अगर वो हमें वोट देते हैं तो। क्या कुछ लगता है कितना बदलाव आने की उम्मीद है? ये 5 गारंटी कितनी कारगर सिद्ध होने वाली है हरियाणा के इलेक्शन में? देखिए, 5 गारंटियां जो हैं, फ्री और मुफ्त बिजली 24 घंटे, उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक फ्री और मुफ्त इलाज, उसके अलावा 1000 रुपये महीने का भत्ता महिलाओं को, और उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, पानी भी फ्री मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये जो गारंटियां हैं उसका रीज़न ये है कि जैसे बाहर के मुल्कों में आपको जब ये मूल सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, तो उससे आप अपने देश को या अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा में जो प्रॉब्लम है कि रोजगार नहीं है,
और बच्चे जो हैं फिर नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप मूल सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। सिर्फ खेती बाड़ी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम कब तक डेवलप्ड कंट्री में रहेंगे? 75 साल हो गए हमें। तो ये गारंटियां इसीलिए दी गई हैं कि आप लोगों को हम बेसिक चीज़ों की टेंशन से मुक्त कर देते हैं, आप उसके बाद आगे बढ़िए, हरियाणा को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। मैडम, सरकार आने के बाद में क्या ये गारंटियाँ पूरी भी हो जाएंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। जिस तरीके से दिल्ली में पूरी हुई है, जिस तरीके से पंजाब में पूरी हुई है, अरविंद जी यहाँ भी पूरी करेंगे। अरविंद जी की गारंटियां हमेशा पूरी होती हैं।